आज हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनोमियल एक चैप्टर है, उस चैप्टर का एक टर्म है रिमाइंडर थ्योरम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ये किस चिड़िया का नाम है, आखिर ये है क्या। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का, जो कि 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे तरीके से पढ़ने पड़ते हैं। इस पे बहुत सारे इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो इसको समझते हैं आखिर ये भाई है क्या। चलिए अच्छा समझते हैं। तो लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड let alpha be any real number. If p of x is divided by x minus alpha, then the remainder is p alpha. तो ये जो मैंने भाषण किया तो आप लोग को थोड़ा भेजे में नहीं गया होगा। तो इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं आपसे कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है, तो भाई साहब ये एक तरीका है। ये तरीका क्या है कि पॉलिनोमियल को जब हम लोग भाग करके रिमाइंडर से पता चल रहा है, ये जो रिमाइंडर जो नाम आया, हम लोग भाग करते हैं, भाग करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर आता है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम भैया हमको ये बताता है कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसको इस सवाल में कह रहा भैया कि रिमाइंडर निकालिए। भाग आपको किससे करने हैं, g ऑफ x माइनस 2 से भाग करके आप रिमाइंडर निकालिए। तो हमारे पास जो है कि दो तरीका है जो है कि रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। एक तो क्या है कि हम लोग भाग कर सकते हैं, दूसरा हम लोग इसको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में जो है कि मैं बाय रिमाइंडर थ्योरम भी हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे, उसके बाद जो है कि बाय डिवीज़न लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी हम लोग रिमाइंडर फाइंड करेंगे। चलिए अब समझते हैं। तो ये जो है कि ये जो रिमाइंडर थ्योरम कह रहा था कि भैया अब इससे समझते हैं। यहाँ देखिए ये कह ये रहा था कि ये जो x माइनस 2 मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे x माइनस 2 से अगर आप भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका है ना, आपको भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, g ऑफ x जो हमारा दिया हुआ है इज इक्वल टू x माइनस 2। तो g ऑफ x को 0 के बराबर कर लेने हैं आपको। इट मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो जैसे 2 आई हमारे पास, तो इसको जो है कि p ऑफ 2 हम लोग निकाल लेंगे। p ऑफ 2 जो निकालेंगे यही हमारा होगा रिमाइंडर बाय, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा जिससे हमको भाग देने हैं मीन्स डिविज़र, जो हमारा डिविज़र है उसको 0 के इक्वल करेंगे। उसके बाद जो हमारा वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। फिर यहाँ पे रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो अरे देवा, हमको बिना भाग दिए हुए, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग बिना भाग दिए हुए जो है कि बिना भाग दिए हुए हम लोग जो रिमाइंडर निकालेंगे। तो इस प्रोसेस से हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। वही भाषण में वही बोला गया था कि एक या एक से अधिक पावर वाले डिग्री वाले हमारा कोई पॉलिनोमियल है, अगर उसको x माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करने जा रहे हैं तो हमारा जो है ना p अल्फ़ा, ये जो आप देख रहे हैं p अल्फ़ा, यही भाई साहब हमारा रिमाइंडर होगा। चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि भाई क्या ये सही है
चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ सवाल हमारा ये दिया गया था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो ये हमारा पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। जब हम लोग भाग देंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा, ये सवाल हमको दिया गया है। चलिए तो हम इसको जो है कि हम लोग टू टाइप से, दोनों मेथड से हम लोग फाइंड करेंगे। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी रिमाइंडर फाइंड करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से इसको निकालते हैं। सॉल्यूशन वी हैव हमारे पास जो है कि p ऑफ x गिवन है। इसको हम लोग डिवाइडेंड भी बोल सकते हैं, डिवाइडेंड भी बोल सकते हैं। तो हमारा डिवाइडेंड कितना दिया गया भैया, x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये हमारा डिवाइडेंड है, p ऑफ x है। अब एक और पॉलिनोमियल है जो हमारा डिवीज़र है, जिससे हमको भाग करने हैं। ठीक है, तो वो हमारा कितना है बाबू लोग, x माइनस 2 है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग, तो ये दोनों गिवन है, हम लोगों को रिमाइंडर फाइंड करने हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा रिमाइंडर r ऑफ जो भी हो, मैं सिंपल में थोड़ा सा लिख देता हूँ कि रिमाइंडर की वैल्यू हम लोगों की यहाँ पर फाइंड करनी है, ये हम लोगों को फाइंड करनी है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहला काम ये है कि g ऑफ x को 0 के इक्वल करेंगे भाई लोग। ठीक है, तो नाउ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 आ गई। सिंस x माइनस 2 is a factor of is a divisor of p of x. So by remainder theorem remainder is equal to p ऑफ 2 हो जाएगी। p ऑफ 2 आपको भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप शॉर्ट में आप डिवीज़र को पकड़ें, 0 के बराबर करें, उसको इस पॉलिनोमियल में रख दें। चलिए नाउ तो x टू दी पावर 4 है, तो अब यहाँ पे करना क्या है, हमारा p ऑफ x था तो ये वैल्यू थी। अब p ऑफ 2 होगी तो जहाँ x है वहाँ पे 2 हम लोग पुट कर लेंगे। तो 2 टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। 2 की पावर 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 प्लस यहाँ 8 आएगी, 8 टू जा अगेन 16 माइनस 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12। अब मैं अगर इन दोनों से कुछ लूँ तो 2 माइनस 1 मिलके प्लस 1 देगा हम लोगों को। अब प्लस की वैल्यू 16 16 32 33 माइनस 12। तो फाइनली हम लोगों का आंसर आ गया 32 में 12 अगर माइनस करेंगे, 3 में 2 1, 3 में 1 2। तो अगर हम लोग x माइनस 2 को
इस p ऑफ x से p ऑफ x माइनस 2 को, मतलब इस पूरे p ऑफ x को x माइनस 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा भैया वो 21 होगा। तो विदाउट डिवीज़न हम लोग जो मेथड अप्लाई करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड करके, इसको प्रूफ करेंगे। सो गिवन required remainder is 21. This is our answer. अरे देवा। चलिए भैया लोग, अभी हम लोगों ने देखा था कि बाय रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों का जो रिमाइंडर आ रहा था वो हमारा 21 था। अब इसको प्रूफ करते हैं बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड की भाई सच में 21 है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं हम लोग। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल का डिवीज़न। पॉलिनोमियल का डिवीज़न में हम लोग क्या याद रखते हैं कि ये जो आप डिवीज़र का वेरिएबल का पावर देख रहे हैं 1 है, उसके बाद जो है कि ये हमारा डिवाइडेंड है, उसकी पावर 4 है। तो इसमें करना क्या है आपको, ये पहला वाले भैया को मिलाने हैं, उसके बाद आपको ध्यान नहीं देने हैं कि कितना हो रहा कितना ना हो रहा। तो आपको लेकिन ये पहला वाला भैया को मिलाने पड़ेंगे। तो ये हमारा हो रहा है कितना भैया, इसको x टू दी पावर 4 अगर लाने हैं हमको, x को मल्टीप्लाई करके, तो हमको x क्यूब से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया x टू दी पावर 4। अब यहाँ पे हो गया माइनस, अब 2 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया 2x क्यूब। अब देखिए कि हमारा पॉलिनोमियल में जब हम लोग दूसरे वाले पॉलिनोमियल को घटाते हैं तो साइन उसका चेंज हो जाता है। तो ये तो एक प्लस है एक माइनस, ये चला गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी प्लस है और अब इसका साइन ये हो गया है, ये प्लस है, दोनों फिर ऐड हो जाएगा। तो 2 to 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, बाकी सबको फिर से लिख लीजिए। अब जो है कि फिर हमको x को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो हमको 4x क्यूब देगा। तो भाई साहब प्लस 4x स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये 4x स्क्वायर को दिए, ये तो फाइनली 4x क्यूब हो गया। अब सेकेंड वाला माइनस 4 2 जा 8 x स्क्वायर हो गया। तो अब साइन चेंज कर लीजिए, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। तो हमारा हर बारी आपको एक टर्म को कैंसिल करने हैं। तो अब जो है कि अब हम लोगों के पास जो बचा है ये हमारा प्लस 8x स्क्वायर है, ये माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों मिलके हम लोगों को देगा, ये दोनों हम लोगों को मिलके देगा 5x स्क्वायर। इसके बाद हमारा ये प्लस x है माइनस 1 है। अब जो है कि 5x स्क्वायर लाने हैं तो x को हम लोगों को मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे प्लस 5x से, प्लस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का। अब माइनस 5 2 जा 10x हो जाएंगे। अब जो है कि 5 2 जा 10x माइनस में हो गया। अब फिर इसको घटा लीजिए, ये माइनस ये प्लस, ये हमारा चला गया। अब देखिए ये प्लस 10x है प्लस 1x है, तो हम लोगों का प्लस 11x हो जाएगा माइनस 1। अब फिर 11x आपको लाने हैं, तो 11x लाने हैं तो प्लस 11 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया 11x, 11 2 जा हो गया माइनस 22, ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो फाइनली प्लस 22 माइनस 1 हम लोगों को प्लस 21 दे दिया। तो हम लोगों ने देखा कि बाय रिमाइंडर थ्योरम भी हमारा यही हो रहा था और ये बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी हमारा यही हो रहा था। तो भाई साहब इससे प्रूफ हो गया कि अगर किसी p ऑफ x को अगर हम लोग x माइनस अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा
P ऑफ अल्फ़ा होगा, P ऑफ अल्फ़ा हमारा रिमाइंडर होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो हम लोगों को इतना लॉन्ग डिवीज़न काम नहीं करना है। फाइनली हम देखेंगे कि ये हमारा डिवाइडेंड है, ये हमारा डिवीज़र है, डिवाइडेंड है, ये हमारा डिवीज़र है। डिवाइड करेंगे तो इसको 0 के बराबर करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वेरिएबल की वो पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो वो हमारा रिमाइंडर थ्योरम होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, लाइक। अगर कहीं पे कुछ कमी नज़र आ रहा है तो कमेंट करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।